जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पे आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य हम सभी के अभिभावक एवं सम्मानीय डॉक्टर सतीश गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इस महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं सम्मानीय डॉक्टर के मिश्रा गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सम्मानीय डॉक्टर रंजीत सिंह गुरु जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूजनीय शिक्षकगण, इस भारत के भविष्य मेरे युवा साथीगण, मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं सूरज आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी लोग दो ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से जो पहले महापुरुष हैं, जो सत्य और अहिंसा की बात करते हुए देशभक्तों के नेता, जिन्होंने पूरे विश्व में इस बात को बता दिया कि भारत तो आप भले ही कितना भी गुलाम बना रहे, भारत में आके आप कितना भी शासन व्यवस्था चला रहे, भारत को कितना भी लूट रहे, यह देश हमेशा से विश्व का नेतृत्व किया है और अभी भी कर रहा है। ऐसे मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति जो गुलामी के दिनों में भी सत्य और अहिंसा के पत्ते चढ़ के आजादी का ख्वाब पाने वाले महात्मा गांधी बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पूरे विश्व के सबसे बड़ी ताकत को भी इस देश में हराने का काम किया। महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स और इससे महान विश्व के हस्तियों ने इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाया और इनको अपना रोल मॉडल मान प्रस्तुत किया। साधारण से कम काठी में दिखने वाले महामानव अंदर से इतना मजबूत और आत्मविश्वासी थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में लिखा है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पे विचार कर पाए कि इस तरह के कष्ट काटने वाला व्यक्ति भी इस समाज में चलता फिरता था। आज जो हम सब लोग दूसरे महापुरुषों के जन्म जयंती मनाने के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जब देश आजाद हुआ और आजाद देश में अन्य विश्व के देशों को यह महसूस हो रहा था कि देश गुलाम था और 200 से अधिक वर्षों तक जब देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा रहा, तो आज इस देश के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह देश बहुत ही कमजोर है। हम इस देश पे आक्रमण करेंगे, इस देश को जीत लेंगे, इस उद्देश्य को लेकर पाकिस्तान ने 1965 में इस देश पे आक्रमण किया। जब इस देश पे पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो इस देश के जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह जवाब दिया, हमें जो इस देश के दुश्मन है, जिन्होंने इस देश पे आक्रमण किया है, उनसे इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है, उसके लिए बताइए हमें क्या करना होगा। तो सेनाध्यक्ष समझ गए कि प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी छूट दे दिया है और हमें हर हाल में इस लड़ाई को जीतना है। भारत की सेना ने इतने मजबूती के साथ उन विदेश दुश्मनों का जवाब दिया कि वो लड़ाई जीतते जीतते लाहौर तक पहुंचे। तो फिर पाकिस्तान को एहसास होने लगा कि नहीं, यह गुलाम भारत नहीं है, यह आजाद भारत है और इस आजाद भारत का नेतृत्व भले छोटा सा कद काफी बड़ा व्यक्ति जितना हो, जो शरीर से भले ही कमजोर हो लेकिन मन से बहुत ही मजबूत है, जिसके सामने हमने इस देश पे आक्रमण की तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से सहारा लेने के उद्देश्य से अमेरिका के पास गया, लेकिन अमेरिका को इस बात का पहले से अंदाजा था कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय इस देश में अनाज की बहुत कमी थी, गेहूं का उत्पादन इस देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था और अमेरिका से एक लाल रंग की गेहूं इस देश में आती थी। जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर खाना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें कई शर्तों के साथ इस देश के लोगों को खिलाया जाता था। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस गेहूं को इस देश में लाने से मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी के जो सचिव थे उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री से कहा कि अगर इस देश में गेहूं नहीं आएगा तो इस देश के लोग भूखे मर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्वाभिमान के साथ मरना पसंद है, लेकिन अपमान के साथ हम इस गेहूं को नहीं खाएंगे। और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल जनसभा किया और इस देश के लोगों से इस बात का आह्वान किया कि हम हमारे देश में अनाज पर्याप्त मात्रा में उपज नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग पूरे सप्ताह में एक दिन व्रत रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे देश के लोगों ने सोमवार
बुलाएंगे। जब आज हम जो सत्ता में हैं और उनसे प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से पहले हमारे विपक्ष में आएंगे और हम सत्ता में आएंगे तो ये भी हमसे प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आज जो विपक्ष में है ये भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। लेकिन जब हम सभी युवा हैं और ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने के इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं और ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हम इस देश के महापुरुषों के जैसे अपने आप को बनाएंगे। गुलामी के दिनों में भी जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, इस देश में पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इस देश में रहने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले वैसे महापुरुष कोई नहीं था, उस समय भी इस देश के लोगों ने अपने आप को आगे लाया। तो वर्तमान स्थिति में हमारे पास पर्याप्त संसाधन, हम सभी के नेतृत्व करने वाले तमाम लोग हैं, ऐसे शिक्षा जगत के लोग, हम सभी का एक सौभाग्य भी है कि शिक्षा जगत के सभी समस्त लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में हम अपने आप को नकारात्मक होने से बचाएं और गुलामी के दिनों में जिस तरह से इन लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया, उस देश को सही दिशा में आगे पहुंचाया, उस दिशा में हम भी इस देश को आगे पहुंचाएं और उस देश की आजादी को हमेशा हमेशा के लिए बना करके, क्योंकि महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री इस देश में जितने भी महापुरुष हुए सभी का एक विषय और था कि यह देश मजबूत केवल तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हम स्वदेशी को अपने जीवन में अपनाएंगे। और लेकिन आज वर्तमान स्थिति में हमारे साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है और हम इतने ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं और विदेशी कंपनियां हमारे जीवन में इस तरह से हावी हो गई हैं, हम सब सुबह सो के उठते हैं तो हमारे दिन का शुरुआत होता है विदेशी कंपनियों के चाय से। फिर जब हम नहाने जाते हैं तो विदेशी कंपनियों के साबुन, विदेशी कंपनियों के शैम्पू, कपड़ा धोते हैं तो विदेशी कंपनियों के साथ, फिर बाहर निकलते हैं तो अंदर जो बनियान पहनते हैं वो भी विदेशी कंपनियों के, फिर पाउडर लिपस्टिक का इस्तेमाल करें वो भी विदेशी कंपनियों के। जब हम बाजार में जाते हैं और वहाँ प्यास लगता है तो पीते हैं विदेशी कंपनियों का कोका कोला, विदेशी कंपनियों का थम्स अप। अगर हमें भूख लगता है तो खाते हैं विदेशी कंपनियों का चिप्स। शाम को जब हम घर आते हैं, रात को सोने जाते हैं तो हमें मच्छर काटने लगते हैं तो मच्छर को भगाने के लिए हम जिस अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं वो अगरबत्ती भी होता है विदेशी कंपनियों की। जिस मच्छरदानी में सोते हैं वो मच्छरदानी होता है विदेशी कंपनियों की। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर का चादर भी होता है विदेशी कंपनियों की। सुबह से लेकर शाम तक जीवन के हर क्षेत्र में जब इस तरह से विदेशीकरण हमारे जीवन में हो रहा हो और हम भी इतनी ऊर्जा से विदेशी कंपनियों को अनुसरण कर रहे हैं तो आज ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती मनाना हम सभी के लिए शोभा नहीं है। लेकिन अगर आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं और आज हम संकल्प करेंगे कि हम बहुत ज्यादा नहीं केवल थोड़ा सा भी अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएंगे, थोड़ा सा भी ऐसे महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आज हम इतनी बड़ी संख्या में ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती मना रहे हैं, यह सार्थक होगा। आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। यहाँ से जाने के बाद छोटा छोटा परिवर्तन जो हमारे और आपसे हो सकता है, रिश्यू करने का प्रयास करेंगे और इन महापुरुषों ने इस देश को मजबूत और विकसित बनाने